राधे राधे सभी भक्तों को। जय माता दी, जय हो एकादशी माता की जय। आज आपको अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको अपरा एकादशी के बारे में बताएंगे। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो अब की बार यह है 12 मई को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 2:52 से शुरू होकर 13 मई को दोपहर 1:29 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 13 मई को बुधवार को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। इसका पारण का समय 14 मई को सुबह 8:15 तक रहेगा, इसलिए भक्तों आप उस टाइम पर अपरा एकादशी का पारण करें। ये भक्तों, हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे बहुत ही पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। इसका व्रत करने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है और हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर विष्णु भगवान को समर्पित होता है। अपरा एकादशी व्रत की कथा आज हम आपको सुनाते हैं। प्राचीन समय में राजा महिध्वज नाम की एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही दुष्ट और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। एक दिन ईर्ष्या के कारण उसने वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शरीर को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। इस अधर्म के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह प्रेत के रूप में उसी पेड़ पर लटकने लगा। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि धूमय ऋषि उस जंगल से गुजर रहा था, तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से उस पुण्य आत्मा को देखा और वह समझ गया कि यह प्रेत बहुत ही पीड़ा में है। ऋषि धूमय ने प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उस एकादशी को करने से जो पुण्य उस ऋषि को मिला, वह सारा पुण्य राजा को दे दिया, राजा की आत्मा को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से वह राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और राजा को दिव्यलोक की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व माना जाता है। अपरा एकादशी को करने से तो हमारे अपर पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए अपर पापों का नाश करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अगर हमने गलती से भी कोई हमसे पाप हुआ तो अपरा एकादशी करने से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत से बड़े बड़े पापों की नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसलिए हमें हिंदू धर्म के अनुसार हम सब को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। राधे राधे भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप बताएं आगे मैं किस विषय पर कौन सी व्रत की कथा बनाऊं। राधे राधे।